हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में एंड उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ, ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है, बट क्या करें, जब कोई सेक्टर चलता ही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो अगेन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले ग्रीन एनर्जी सेगमेंट के बारे में। एंड ग्रीन एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो फिलहाल तो सोलार से रिलेटेड ही हम लोग को काफ़ी सारे अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड जो भी अनाउंसमेंट आ रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओर से ही हम लोग को ये अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो कुछ खबरें ऑफिशियल होती है, कुछ अनऑफिशियल होती है, बट येस, ये भी खबर हम लोग को ऑफिशियली देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में इससे रिलेटेड डील करने वाली कंपनीज़ को ज़रूर हम लोग को मिलते हुए देखने को मिला है, जो कि ऑलरेडी मिल रहा है। और भी ये चीज़ें हम लोग को उसी डायरेक्शन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो खबर है कहाँ से आते हुए देखने को मिल रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वहाँ से हम लोग को खबर देखने को मिल रहा है। इनके जो मिनिस्टर है, आप सभी लोगों को पता ही है, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मिस्टर आर.के. सिंह जी। यस, आर.के. सिंह जी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने यहाँ पे रखे हुए हैं क्लीन एनर्जी के चलते ही। एंड खास करके जो सोलार से रिलेटेड जो ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग को देखने को मिले, कौन सी, रूफ टॉप सोलार की हम लोग अगर बात करें तो वापस उसी से रिलेटेड हम लोग को एक बड़ा अनाउंसमेंट उनकी ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बताया कि सोलार से रिलेटेड जो सब्सिडी है, ठीक है, वो हम लोगों को आने वाले समय में ज़बरदस्त इंक्रीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, अप टू 60%। अभी आप कहोगे अप टू 60%, तो पहले कितना था? पहले 40% के आसपास था, अभी 60%। एंड कुछ जगह हमारे देश में ऐसे वहाँ पे तो 70% तक भी ये सब्सिडी वो बनाने की, मतलब इंक्रीज़ करके लेकर जाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो ये जो सारी चीज़ें हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं, पीएम सूर्योदय योजना जो है, इसी चीज़ के चलते जो लो इनकम हाउस होल्ड है, तो उनके लिए तो हम कह सकते हैं कि फ्री रूफटॉप सोलार सिस्टम एंड पावर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी प्रावधान उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो ऑब्वियसली इसका जो कॉस्ट है वो सरकार खुद बेयर करेगी। ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसी से रिलेटेड अगर आप देखोगे, जो आर.के. सिंह जी ने खुद ये बात यहाँ पे कही है, ठीक है, वही आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द सब्सिडी प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर अंडर द न्यूली अनाउंस सोलार से रिलेटेड जो रूफटॉप सोलार जो स्कीम है, सूर्योदय योजना की बात करें, समवेयर अराउंड अप टू 60%। सो पहले 40 था, अभी 60 की बात यहाँ पे हो रही है। एंड उसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यस, ये जो सब्सिडी है खास करके जो नॉर्थ ईस्ट है एंड हिली स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वो 70% तक यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिल सकती है। ये सारी बातें जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो हम लोग को मिनिस्टर देखने को मिल जाते हैं, आर.के. सिंह जी ने ही ये बात सामने फिलहाल तो यहाँ पे रखी हुई है। सो डेफिनेटली अगेन वही चीज़ हम लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल रही है कि सरकार का जो फोकस है, ठीक है, वो लगातार रूफ टॉप सोलार से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने कहा है कि जो भी लोन प्रोवाइड करने से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे होगी, वो उनके ओर से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिले। उनके और मतलब जो पब्लिक सेक्टर कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, उन्हीं की ओर से सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, बार बार अगर देखा गया तो अभी की ये खबर है, शायद से मंडे के दिन कुछ और खबर आ जाए, ट्यूसडे को कुछ और खबर आ जाए। एक बात तो पता हम लोग को क्लियर कट पता चल जाती कि सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली हम लोग को यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी सीरियस है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आ गई। एंड सोलर रूफटॉप को लेकर तो कुछ ज़्यादा ही, ठीक है। एंड हाल ही में हम लोगों ने देखा था पीएम कुसुम योजना भी जो देखने को यहाँ पे मिलती, स्कीम देखने को मिलती थी, उसमें भी अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो बहुत सारी चीज़ें सरकार ने खुद कहा था कि घरों के ऊपर यहाँ पे सोलार सिस्टम यहाँ पे सेटअप यहाँ पे करना चाहिए। तो शुरुआत वो कहाँ से करने वाले, खुद के ही जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वहीं से जो उनके बिल्डिंग्स रहते, क्वार्टर्स रहते, उनके टॉप पे वो सोलार सिस्टम यहाँ पे सेटअप यहाँ पे करने वाले हैं। एंड यही चीज़ें अभी वो धीमे धीमे करके ऑल ओवर द इंडिया हम लोगों को यहाँ पे स्प्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। टाइम लगेगा, बट येस, हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी चीज़ के चलते जितनी ये योजना आगे चलती रहेगी, उतना फ़ायदा यहाँ पे हम लोगों को कंपनीज़ को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी कौन से कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, ये मुझे नहीं लगता कि अभी आप लोगों को अलग से बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप लोगों को रट्टा भी हो चुका होगा कि कौन सी कंपनी इनमें हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एज़ यूजुअल सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर स्टॉक यहाँ पे भागा है, जिसके नाम से ही पता चल जाता है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सो इरेडा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका फ़ायदा यहाँ पे लगातार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। गाड़ी कभी ना कभी तो जाके रुकेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली यहाँ पे बात नहीं है, बट येस, फिलहाल हम कह सकते हैं कि लगातार इनके लिए काफ़ी अच्छे खासे हम लोग को अनाउंसमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। प्लस अगर हम लोग बजट की भी बात करें तो 300 यूनिट बिजली फ्री भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिए। 1 करोड़ जो स्कीम के तहत यहाँ पे आगे बढ़ेंगे सूर्योदय योजना के चलते, तो उनको भी अप टू 300
उसके ऊपर का तो चार्ज यहाँ पे लगेगा, बट एनीवेज हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों को वो इनकरेज करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देन अगर देखा गया तो आरईसी जैसी कंपनी, इनको भी बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बट देखा गया तो इरेडा के ऊपर ही ज़्यादा लोगों का फोकस रहता है। एंड ये जो कंपनी पहले से काम कर रही थी बट कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं था, बिल्कुल सोया हुआ शेयर था, आप देख सकते हो, कुछ भी था ही नहीं। अभी सरकार अगर वही चीज़ें चलाती रहेगी तो कंपनी को कुछ मिलेगा ही नहीं, ग्रोथ के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अभी जाके इनको ग्रोथ मिल गया तो स्टॉक आप देख सकते हैं रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इनके ऊपर मतलब हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कब होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम अलर्टनेस इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सोलार से रिलेटेड ही बात करें, रूफटॉप की बात करें, इंस्टॉलेशन की बात करें, सेटअप की बात करें, बनाने से रिलेटेड अगर बात करें तो पॉपुलर कंपनी तो आपको पता ही है बहुत सारी है। तो टाटा पावर का नाम तो आप सुन के पक चुके होंगे, बट ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखोगे तो बिल्कुल नहीं पकोगे। महीने भर में 15-16%, साल भर में 87%, 5 साल में 450% से भी ज़्यादा रिटर्न। उसके पीछे का रीज़न यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। टाटा पावर तो सिर्फ सोलार से रिलेटेड काम नहीं करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर हम लोग बात करें उसमें भी हम लोग को एक कंपनी काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, तो उसका भी अच्छा फायदा है। एंड इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर भी इनका फोकस है। कौन सा? वो दिल्ली जयपुर इलेक्ट्रिफिकेशन हाईवे की अगर बात करें, जो नितिन गडकरी जी ने बात बोली थी 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट रहेगा, तो वो अगर यहाँ पे टाटा पावर को मिल जाता है तो फिर मतलब क्या धमाका होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली उसके लिए टेंडर निकलेगा, सारी चीज़ें होगी, अदानी भी ज़रूर वहाँ पे आ सकते हैं। बट फिलहाल हम देख सकते हैं कि टाटा पावर ने उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट जताकर यहाँ पे रखा हुआ है। देन बाकी की बात करेंगे तो वारे रिन्यूएबल, ये भी कंपनी, सारे कंपनियाँ आप देख, धंधा आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, किस डायरेक्शन में बिजनेस यहाँ पे जा रहा है एंड क्या वो बिजनेस सेचुरेशन के ऊपर आ चुका है। सेचुरेटेड पॉइंट होता है कि भाई हो गया बस, अभी और नहीं यहाँ पे मतलब ग्रो कर सकता है करके, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को इस सेगमेंट में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ये तो जस्ट एक शुरुआत है, आप ऐसा भी कह सकते हो। देन बात करेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये भी इसी सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाता है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सोलार से रिलेटेड काम करता है नहीं करता है? एनुअल रिपोर्ट, इतना लंबा चौड़ा एनुअल रिपोर्ट होता है 400-500 पेज का, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है कंपनी के ओर से कि क्या काम वो करते हैं, क्या एग्जैक्टली नहीं करते। वेबसाइट के ऊपर तो रहता है बट एनुअल रिपोर्ट में आपको सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा होता है बट एक एक चीज़ें हम लोग को अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ती है। इंडेक्स अवेलेबल रहता है तो उस हिसाब से आप लोगों को चीज़ें स्टडी करनी यहाँ पे पड़ेगी, तो काफ़ी मेहनत का काम होता है। बट एनीवेज अगर आप एक बार अगर थोड़ी सी उसका आदत लगा दोगे तो आपको बिजनेस समझने भी काफ़ी मदद यहाँ पे हो जाती है। तो ऐसे कंपनीज़ को काफ़ी अच्छा फायदा यहाँ पे होता है। स्टेरलिंग विल्सन जैसी कंपनी जो कि तबाह यहाँ पे हो चुकी थी, इन्होंने बीच में डिफॉल्ट मारा था, तो इसी का ही नज़र आप देख सकते हो कि स्टॉक क्या क्रैश हुआ था, बट अभी वापस ये रिकवर कर रहा है इसी चीज़ के चलते। सो हम ज़रूर कह सकते हैं अपने बैलेंस शीट, अपने खराब पीएनएल को सुधारने का यहाँ पे मौका ढूंढ रहे हैं। एंड यही जो सेगमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि अपने बैलेंस शीट एंड पीएनएल को सुधारते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली जाना नहीं है दोस्तों, रिस्क को समझ में यहाँ पे जाना है, ठीक है। बट बताने का मकसद क्या है कि ये जो सेगमेंट है इसमें हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त जोश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जैसे कहा कि आप लिटरली बोर हो जाओगे, बट इसी प्रकार की खबरें हम लोग को लगातार सुनने को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में जाओगे तो इस प्रकार के नज़ारे हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर इस पे रिलेटेड सरकार अगर काम करना रोक देती है तो इन कंपनीज में ग्रोथ कैसी होगी? अटक गए ना कंपनियां। तो ऑब्वियसली अगर देखिए कोई भी चीज़ें नई अडॉप्ट करनी होती है तो लोग इजीली नहीं आते हैं, आपको उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे। अगर कॉस्ट अगर ज़्यादा है तो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, कुछ तो करना पड़ेगा ताकि लोग यहाँ पे आए, कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो। तो अभी हम इतना तो कह सकते हैं कि सरकार उससे रिलेटेड हम लोग को उस डायरेक्शन में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, और भी अलग अलग चीज़ें उनको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके चलते क्या हो जाएगा, चीज़ों का डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड अगर डिमांड बढ़ेगा तो ये तो कंपनी का धंधा ही है भाई, ये तो सप्लाई करने के लिए कब से रेडी बैठे हुए हैं। बट अगर डिमांड ही अगर जनरेट नहीं हो पाता है तो फिर सप्लाई करने वाले भी क्या कर पाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे नहीं और पूरा प्रोजेक्ट फ्लॉप यहाँ पे हो सकता है। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को फ्लॉप होने नहीं देगा, बहुत अच्छी तरीके से फोकस यहाँ पे रखा जा रहा है। एंड कि ये सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, ऑल ओवर दी ग्लोब अगर हम लोग बात करें, दुनिया जितने भी है उस हर जगह पे हम लोग को ये जो सेक्टर है वो रैपिडली ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं कि ठीक है हमारे देश में ही उसने आज वो भागे हुए नहीं थे, अभी जाके भाग रहे करके, जैसे कि डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें, ठीक है दुनिया में डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड इतनी चीज़ें नहीं है, बट हमारे देश में ही चल रहा है। बट ये ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें, सेमीकंडक्टर जैसी चीज़ों की बात करें, ये ऐसे सेगमेंट है जो कि ग्लोबल लेवल पे इनका डिमांड हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे प्रॉपरली आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी रिक्वायर्ड एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारा जो दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसके ऊपर भी जरूर विजिट यहाँ पे करना। आज के दिन का जो वीडियो है इसको गलती से भी मिस मत करना,
वरना ये आपके पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिए, इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको प्रॉपरली सारी चीज़ समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रखना चाहूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।